हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने झारखंड स्टार्ट कर रखा था और झारखंड हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे थे। मैंने झारखंड हिस्ट्री में लगभग 4 लेक्चर आप लोगों को दे दिया है। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम झारखंड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे और कल से आपको मैथ्स के लेक्चर मिलने चालू हो जाएंगे। सो हम ट्राई करेंगे कि एक के बाद एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, ये तीनों को कंसिक्यूटिवली हम चलाते रहें, ठीक है। बिकॉज कोर्सेज को भी ख़त्म करना है और मैं जितना कुछ बता रहा हूँ उतना प्लीज़ यू नीड टू कीप दोज ऑल थिंग्स इन योर माइंड। और जिन्होंने मेरा नो योर झारखंड का लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा, आप जाके तीनों लेक्चर को देख लो। झारखंड के ऊपर एक जो ब्रीफ ओवरव्यू होता है मैंने दे रखा है। आज हम पर्टिकुलरली झारखंड की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके भी आपके लगभग 20 से 25 लेक्चर चलेंगे, तब हम जाके झारखंड की ज्योग्राफी पूरी ख़त्म करेंगे। सो धीरे धीरे अपने कोर्स को ख़त्म करने की तरफ बढ़ते चलेंगे। एंड दिस इज़ मी, आई एम विकास कश्यप एंड दिस इज़ माय चैनल हमारा झारखंड। दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JPSC, JSSC एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ झारखंड, दे कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गाइड यू एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड। हम आपको आपकी तैयारी में पूरी मदद कराएंगे, आपको बताएंगे तैयारी करनी कैसी है और कितने सिंपल वे में आपको चीज़ों को पढ़ते हुए निकल जाना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड जीके में आज का हमारा जो सीरीज चलेगा, अब चलेगा ज्योग्राफी का, ठीक है। हिस्ट्री का लेक्चर भी आपको मिलता रहेगा और मैथ्स भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने मैथ्स में नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा था, सो आई विल प्रॉब्ली प्रोसीड विथ नंबर सिस्टम। पैरेलली मैं ट्राई करूंगा शायद टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने का, ठीक है। क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आप उसको पहले नहीं पढ़ते हो ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस करोगे आप। एंड यू नो नंबर सिस्टम बहुत क्रिटिकल है। मैंने उसे अच्छा कुछ किसी का कमेंट आया था कि आप जो पढ़ा रहे हो थोड़ा JSSC से ऊपर लेवल का है। देखो मैंने अपने टीचिंग को इस तरह से ढाल के रखा है ना कि आप जब मेरे नोट्स को पढ़ोगे ना तो ऐसा नहीं है कि JSSC निकले, ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, आप किसी में अपीयर हो जाओ, आप उसको क्लिक कर लोगे। देखो पढ़ाई का लेवल ना हमेशा एक लेवल ऊपर रखना है, एक लेवल ऊपर रखना है। इफ़ यू आर शूटिंग फॉर स्टार देन एटलीस्ट यू कैन लैंड ऑन मून। आप यहाँ की तैयारी करोगे तो ये एग्जाम आपसे निकलेगा, तो थोड़ा सा लेवल राइज करके चलना है। और जब ग्रेजुएशन के बाद आप एग्जाम दे ही रहे हो तो सारे एग्जाम्स देना है, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम उठा लो आप। मैथ्स के क्वेश्चन जो मिलेंगे उसी लेवल के मिलेंगे और मैं जो पढ़ाऊंगा उसको ऊपर लेवल नहीं आने वाला है। बिकॉज मैं तो कैट के बच्चों को पढ़ाता था टाइम्स में, सो मैंने तो कैट लेवल तक का पढ़ाया हुआ है। सो आप टेंशन मत लो, मैथ्स तो और मक्खन, मज़ा आएगा। मैथ्स इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब वैसे हर सब्जेक्ट के पढ़ने से पहले अपनी दिलचस्पी बना लो ताकि पढ़ने में आपको सच में आनंद आए। सो चलिए हम आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। नो योर स्टेट का तीनों लेक्चर देख लेना, झारखंड से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अलग दे के रखे हैं। अब यहाँ तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे मैं अभी बताता हूँ कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये रहा हमारा झारखंड और हम लोग झारखंड की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ज्योग्राफी जो है ना, अच्छा मैंने आज जो कंटेंट आपके सामने लेके आया हूँ इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर इंग्लिश नहीं हिंदी में तो बहुत सारे चैनल्स है जो आपको शायद मतलब दे ही रहे होंगे वीडियोस, पर ठीक है मैंने भी ट्राई किया है कि आपको हिंदी में भी दिया जाए। मैं कंटेंट तो दूंगा ही, आज मैंने लेक्चर में भी जो यहाँ कंटेंट दे रहा हूँ उसमें भी हिंदी है, इसलिए आप टेंशन मत लो। जितना बता रहा हूँ, जितना मैं बताऊँगा, प्लीज़ उतना सबको दिमाग में रख लेना। और मेरे हर लेक्चर को अटेंड करने से पहले एक पेन पेपर लेके बैठो। मैं लीक से हट के बहुत बार एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूँ, आज भी दूंगा, ठीक है, वरना मिस कर जाओगे। और सब कुछ नोट्स में भी नहीं होता है, कितनी बातें ऐसी होंगी जो मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूंगा, तो हर कुछ तो नोट्स में भी नहीं मिलेगा ना। आप पेन पेपर लेके बैठो यार, पढ़ने बैठो, थोड़ा सा देखो। तो चलो अब हम देखते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी जो है ना वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी जो बना है वो आपका ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका जो 2 शब्द हैं, एक है शब्द जियो और दूसरा है ग्राफोस। ग्राफोस, जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है टू राइट। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अर्थ इट मीन्स यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी। जब आप पृथ्वी के बारे में लिख रहे हो मतलब आप ज्योग्राफी विषय पढ़ रहे हो, जिसे कि आप भूगोल बोलते हो। भू मतलब पृथ्वी, ठीक है। लेकिन इसको अगर और सिंपलर वे में बोला जाए
तो आप ऐसा समझो कि व्हेन यू आर स्टडिंग द प्लेसेस एंड देयर रिलेशनशिप विथ पीपल एंड इन्वायरमेंट, मतलब जो आप किसी स्थान के बारे में पढ़ते हो और वहाँ के लोगों का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिश्ता है, अगर आप उसको स्टडी करते हो, जैसे क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, टोपोग्राफी का, सॉइल का, तो आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि जब आप किसी प्लेस के बारे में पढ़ते हो और वहाँ पर रह रहे लोगों और उनके इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह की ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं, वहाँ का मानसून कैसा है, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, कल्चर, बहुत सारी चीज़, ठीक है, उसका इम्पैक्ट उन पर क्या पड़ रहा है, जब उनके रिश्तों को आप स्टडी करते हो ना, तो सिंपल टर्म में आप समझो कि आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो। ठीक है, वैसे बेसिकली मैंने बता दिया कि ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफोस। व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अर्थ इट मीन्स यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी। ठीक है, अब आई क्लियर? चलिए हम आगे चलते हैं। सो हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम बिलीव मी, मैं जितना बता रहा हूँ ना इतना तो आप देख ही लो, बाकी जो भी चीज़ होगा ना, देखो मैंने कंटेंट डिज़ाइन ही ऐसे किया है ना कि सिंपलर वे में पहले तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़। दूसरा कि जितने पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं या आने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा जो बच जाएगा ना, आप उसका टेंशन मत लेना, हम MCQ सॉल्व करेंगे। अभी मैंने ऑटोप्सी सीरीज स्टार्ट किया है ना, जिन लोगों ने नहीं देखा आप जाके देखो। द वे आई हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चन, आपको पसंद आएगा। हम जो भी ज्योग्राफी का पढ़ाने के बाद जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे हम सबको MCQs में सॉल्व कर लेंगे। एट द एंड हमारा टारगेट यही होगा कि एग्जाम के पेपर को क्लिक कर लिया जाए, एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक, बाय एनीथिंग, बाय एनी मीन्स वी हैव टू क्रैक द पेपर। ठीक है, एनी मीन्स डोंट गेट मी रॉन्ग, लीगल मीन्स। ठीक है, चलो तो आज का कंटेंट देखते हैं। हमारे कंटेंट में क्या है, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ झारखंड, झारखंड का स्थान और विस्तार पढ़ेंगे हम। दूसरा, नेबर्स ऑफ झारखंड, के झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, किसके साथ कितनी बाउंड्री जुड़ रही है, किसके साथ लंबी है, किसके साथ छोटी है, तो झारखंड के पड़ोसी को देखने वाले हम। डिस्ट्रिक्ट टचिंग अदर्स स्टेट, कि झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन किस स्टेट को टच करते हैं, और नॉट इवन स्टेट, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन बच्चे मिस कर जाएंगे। मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, इसको मैं स्पेशली लेके आया हूँ कि ये तो बताऊँगा ही कि आखिर कौन कौन डिस्ट्रिक्ट किसे टच करते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्टेट से नहीं, कौन डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, दैट मच वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। अन्य राज्यों को छूने वाला जिला कौन कौन सा है। और चौथा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैं बीच बीच में देता रहूँगा और कुछ इसमें मैंने दे रखा है। अब पेन और पेपर पकड़ के बैठना, ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ बड़ा प्यार से पढ़ने वाले हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा मुझे कमेंट में पूछना। चलो ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जियो फीचर्स ऑफ झारखंड, भौगोलिक विशिष्टता जो होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात है कि झारखंड मीन्स लैंड ऑफ फॉरेस्ट। झारखंड का मतलब क्या है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अगर देखो झारखंड का मतलब अर्थ है जंगलों की भूमि। मैंने यहाँ हिंदी में भी बता रखा है, जब कंटेंट में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम स्लाइड बढ़ा बढ़ा के आपको बताएंगे भी। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि झारखंड मीन्स क्या होता है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब झारखंड का नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ बहुत जंगल थे, बहुत जंगल झाड़ियाँ थी, इस कारण से इसका नाम भी झारखंड। झार और खंड ये 2 शब्द से मिलकर बना है। झार झाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है, खंड मतलब टुकड़ा। ठीक है, चूँकि इस भूभाग में झाड़ियाँ बहुत थी, इस कारण से इसका नाम पड़ गया झारखंड। ठीक है, अब देखो झारखंड जो बना ना, ये 46% एरिया काट के बना था बिहार से। कितना परसेंट एरिया काट के बना था, अब ये एक एक प्रश्न है, ये एक एक प्रश्न है, दिमाग में डालते हैं ना। सब कुछ को मैं पॉइंट वाइज लेके आया हूँ, इस तरह से डिजाइन किया है मैंने कि आपको वो चीज़ याद हो जाए। और बाय द एंड आई विल कंप्लीट माय लेक्चर। आई वांट कि बहुत लोगों को चीज़ें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट भी करता हूँ। ठीक है, तो झारखंड का मतलब होता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की भूमि जो होती है। और बिहार से 46% एरिया काट के झारखंड को बनाया गया। झारखंड कब बना, स्थापना कब हुआ इसका, फाउंडेशन 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। इसकी उप राजधानी क्या है, दुमका है। ये सब आपको फैक्ट पता है। झारखंड इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया। अब आते हैं, झारखंड इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आप इसे हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, देखो फाउंडेशन तो मैंने बता दिया 15 नवंबर 2000, राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका। ठीक है,
अब झारखंड भारत का एक भूमिबंध राज्य है, भूमिबंध, लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसे आप भूमिबंध बोलो, भूमिबद्ध बोलो, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, या घिरा हुआ बोलो, ये तीनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। आइए हम इसको समझते हैं कि झारखंड कैसे एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। झारखंड देखो इस तरह से लैंड लॉक्ड स्टेट है। पहले लैंड लॉक्ड स्टेट का मीनिंग समझो। ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जिसका सीमा जो है, जिसकी बाउंड्री जो है, ना तो किसी सी से टच होती हो, ना किसी ओशन से टच होती है, ना ही किसी दूसरे देश की बाउंड्री से टच होती हो। मैंने क्या क्या बोला, लैंड लॉक्ड स्टेट का कंडीशन क्या क्या है कि इसका जो बाउंड्री है, इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब सीमा, ठीक है। देखो मैं हिंदी में पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी लिखूंगा तो गलती करूंगा, मैं बता रहा हूँ। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, हर सही का दीर्घ का समझ लेना। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, ऐसा ना लगे कि सर बहुत गलत लिख रहे हैं, ठीक है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का डिमांड है, लेकिन थोड़ा हिंदी का देख लेना, ठीक है। सो जिसकी सीमा ना ही किसी सी से टच हो, ना ही किसी ओशन से टच हो, ना ही कोई समुद्र, ना ही कोई महासागर, और नाइदर किसी अदर कंट्री के बाउंड्री से टच हो। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है, इसका मतलब वो स्टेट जो है, वो जगह है लैंड लॉक्ड है। वो जगह क्या है? लैंड लॉक्ड है। इंडिया में 4 स्टेट लैंड लॉक्ड है। इंडिया में कितने स्टेट लैंड लॉक्ड है? 4 स्टेट लैंड लॉक्ड है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा। देखो ये रहा हमारा प्यारा झारखंड। क्या रहा? ये रहा हमारा प्यारा झारखंड। मैंने क्या बोला है? लैंड लॉक्ड स्टेट, मतलब भूमिबंध या घिरा हुआ या भूमिबद्ध राज्य है। क्यों? देखो ये रही है झारखंड की बाउंड्री। क्या ये किसी, ये यहां पे है ना, तो ये किसी सी से टच हो रहा है, ना तो किसी ओशन से टच हो रहा है, ना ही किसी कंट्री से टच हो रहा है क्या? नहीं। देखो यूपी टच हो रहा है, बिहार नेपाल से टच होता है, ठीक है। इसको देखो, इसको देखो, उड़ीसा को देखो, ओशन है। आ रही बात समझ में? राजस्थान को देख लो, मुंबई को देख लो, ये गुजरात हो गया। तो ऐसे स्टेट जिसका बाउंड्री किसी न किसी सी, ओशन या किसी कंट्री से टच हो रहा है, उसको हम लैंडलॉक नहीं बोलेंगे। इंडिया में 4 ऐसे स्टेट है। अब ये पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट जो इसमें नहीं है, इंडिया में 4 ऐसे स्टेट हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। 4 ऐसे राज्य हैं जो कि भूमिबंध है। कौन कौन सा है बताओ? एक तो झारखंड हो गया, मैंने बता दिया। दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश, और चौथा तेलंगाना। ये क्वेश्चन बन गया आपका, इंडियन ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन बना। भारत में कितने भूमिबद्ध राज्य हैं? 4। कौन कौन है? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना। लैंडलॉक्ड, भूमिबद्ध, मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया, झारखंड एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, देश के पूर्वी तरफ है। देश के पूर्वी तरफ है, ये देश के पूर्वी भाग में स्थित है। चलो देख लेते हैं कैसे। ये देखो हमारा भारत का मैप ये है। क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये तो ईस्ट में ही है। अगर मैं सेंटर में यहाँ खींच दूँ, चलो इसको पहले रब करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? एक क्वेश्चन है, लिख लेना। भारत में 4 ऐसे लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना। चलो अब हम रब करते हैं इसको। अब देखो ये रहा हमारा इंडिया का मैप, ये रहा नॉर्दर्न पोर्शन, ये साउदर्न, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो क्लियरली जो है भारत के पूर्वी तरफ है, देश के पूर्वी तरफ है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना आपको? ईस्टर्न साइड में है। किस साइड में है? ईस्टर्न साइड में है। एक एक पॉइंट समझ में आनी चाहिए। अब देखो ये पॉइंट हो गया। चलो अब देखो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। इट हैज एन एरिया ऑफ 79,710 स्क्वायर किलोमीटर which is 2.42% of the total land area of the country, 15th rank in India। ये बोल रहा है कि झारखंड का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 79,710 स्क्वायर किलोमीटर, 79,710 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया है, जो इंडिया का कितना है? 2.42%। मतलब झारखंड का टोटल क्षेत्रफल जो है, जो कि इतना है 79,710 स्क्वायर किलोमीटर, वो इंडिया का पूरा क्षेत्रफल का 2.42% है, और जिसके वजह से इसका इंडिया में 15th रैंक है।
कौन सा रैंक है? 15th रैंक है। देखो बहुत जगह बुक में आपको मिलने वाला है 16th, पर मैं बताऊं जो लेटेस्ट एडिशन की बुक होगी उससे 15th मिलेगा, 16th नहीं, इसका 15th रैंक है, आप याद रखना। एरिया वाइज 15th रैंक है। मैंने अपने नो योर पार्ट 1 जो मैंने वीडियो बनाया है झारखंड का, उसमें मैंने बताया है। तो इसका रैंक हो गया 15th, एरिया हो गई 79,710 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो ये क्या है, 30,778 स्क्वायर माइल। देखो अब एग्जाम में जो ऑप्शन देगा ना, चूंकि दिस इज ए वेरी कॉमन ऑप्शन, 79,710 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत ही कॉमन ऑप्शन है। तो अब जो एग्जाम में देगा वो ऑप्शन में 30,778 देगा स्क्वायर माइल। माइल में अगर आप एरिया देखोगे, अगर आप माइल में एरिया देखोगे, नॉर्मली स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप एरिया देखते हो, झारखंड का क्षेत्रफल देखते हो, तो वो है 79,710। लेकिन अगर स्क्वायर माइल में अगर आप एरिया देखोगे तो वो हो जाएगा कितना? 30,778। इसको आप जरूर याद रखना। ये मैंने आपको बताया इसलिए है क्योंकि यहां से देखो ये क्वेश्चन बनता है कि सबको पता है कि स्क्वायर किलोमीटर में एरिया कितना है, लेकिन माइल में कितना है, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, सो आप याद रखना कि इसका क्षेत्रफल कितना है झारखंड का? 79,710 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.42% है इंडिया का, और जिसके वजह से इसका रैंक है 15th। लेकिन स्क्वायर माइल में 30,778 स्क्वायर माइल इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, सेम पॉइंट है, इसका क्षेत्रफल इतना है, स्क्वायर माइल में इतना है। ठीक है, जो कि इंडिया कितना परसेंट है? 15वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट हम। इट हैज़ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3,29,88,124। अब देखो अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो झारखंड का जो पॉपुलेशन है, झारखंड का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का 2.72% है। 2.72% है क्या? झारखंड का पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन से, जिसके वजह से इसको कौन सा रैंक मिलता है इंडिया में? 14th रैंक मिलता है, 14वां स्थान प्राप्त है इसे। ठीक है, सो ये हमारा स्लाइड कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे। जो हिंदी वाले बच्चे वो एक बार देख लें कि इसका जनसंख्या कितना है? 3,29,88,124, जिसका जो भारत का 2.7% है, और इसके वजह से इसका रैंक कौन सा है? 14th रैंक है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ एक चीज लिख रखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, कौन सा रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा झारखंड से होके पास करती है। तो झारखंड में कर्क रेखा एग्जैक्टली कहां से पास करती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पासेस थ्रू द उक्रिड विलेज ऑफ ओरमांझी इन रांची डिस्ट्रिक्ट। कि उक्रिड विलेज से होकर कर्क रेखा पास करती है, जो कि ओरमांझी के पास है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहां से पास करती है? तो झारखंड में उक्रिड विलेज नियर ओरमांझी, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से पास करता है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन रेडी हो गया। अब देखो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आज एकदम जैसे मैं बता रहा हूं उसे याद कर लो, परमानेंटली आपको याद रह जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली कहां से पास करता है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। चलो देखो यहां पे, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना यहां से पास करता है। ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। देखो इस पे दो प्रश्न बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बनते हैं, दो नहीं 3 बनते हैं, मैं तीनों बता रहा हूं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से झारखंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। मेरा यही मकसद है कि जितना ही पॉइंट्स बताऊं सब आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। देखो पहला तो याद रखना कि एग्जैक्टली अगर पूछ ले नॉर्मली कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करता है, तो उक्रिड विलेज नियर ओरमांझी, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में, वहां से पास करता है। तो एक क्वेश्चन तो यहां हो गया। अब बाकी 2 प्रश्न में क्वेश्चन में पूछा गया था कि अच्छा ये देखो, पहले अगर ये इंडिया का मैप है तो यहां देखना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मतलब उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये वेस्ट, ये पश्चिम हो गया, और ये ईस्ट यानी कि पूरब हो गया, पूरब। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड के किन किन जगहों से होकर पास करता है वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की तरफ जब हम बढ़ेंगे, मतलब हम जब इधर से इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ
इस तरफ बढ़ेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड में कहाँ कहाँ से पास करता है, तो देखो याद करो। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पार किया, लातेहार से, लातेहार, उसके बाद पास किया गुमला से, गुमला, उसके बाद पास किया लोहरदग्गा से, लोहरदग्गा, उसके बाद पास किया है रांची से, तो रांची, उसके बाद पार किया रामगढ़ को, और फाइनली बोकारो से पास करता हुआ वो निकल जाता है झारखंड से। सो हमारा सीक्वेंस क्या रहा, पहले आप समझ लो कि कर्क रेखा कहाँ से पास करती है, पहले लातेहार, उसके बाद गुमला, फिर लोहरदग्गा, फिर रांची, फिर रामगढ़ और बोकारो होता हुआ कर्क रेखा निकल जाता है। अब देखो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ तो शॉर्ट फॉर्म में देखो, अब इसको ऐसे याद रखो, LGLRRB, RRB तो याद रहेगा सबको, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़, बोकारो, और एक एरो ऐसे दे के याद रखो। अगर आपसे वेस्ट टू ईस्ट पूछे तो पहले लातेहार होगा, फिर गुमला होगा, फिर लोहरदग्गा होगा, फिर रांची होगा, फिर रामगढ़ होगा, फिर बोकारो होगा। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, पश्चिम से पूर्व ना पूछ के आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ से देखे, अगर इधर से इधर की तरफ देखे तो पहले कर्क रेखा किसे पास करेगी, तो पहले बोकारो को, फिर रामगढ़ को, फिर रांची को, फिर लोहरदग्गा को, फिर गुमला को, फिर लातेहार को। तो इसको आप अच्छे से लिख लो, इसको आप अच्छे से लिख लो और याद रखो। ये क्वेश्चन उठता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। पहला एग्जैक्टली कहाँ से पास करता है, तो उक्रेड विलेज नियर ओरमांझी, रांची डिस्ट्रिक्ट, उसकी कहानी हो गई खत्म। दूसरा कि कितने डिस्ट्रिक्ट को ये क्रॉस करता है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्ट्रिक्ट को कर्क रेखा काटते हुए निकलती है। तीसरा वेस्ट टू ईस्ट में सीक्वेंस क्या है डिस्ट्रिक्ट का, तो पहले लातेहार, फिर गुमला, फिर लोहरदग्गा, फिर रांची, फिर रामगढ़, फिर बोकारो। चौथा ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम का क्या सीक्वेंस है, तो अगेन सेम, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदग्गा, गुमला और लातेहार। इसको प्लीज़ आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो भी प्रश्न बनता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, इसीलिए मैंने बोला है कि आप पेपर पेन लेके बैठा करो, मैं एक्स्ट्रा बीट दूंगा ही दूंगा। चलिए हम देखते हैं वो अपना क्या है नेक्स्ट आगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसको आप क्या बोलते हो, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो अब हम देखेंगे झारखंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो झारखंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 21 डिग्री 59 मिनट, 21 डिग्री 59 मिनट टू 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ ये नॉर्थ क्यों है, साउथ क्यों नहीं है, वेस्ट क्यों नहीं है, ईस्ट क्यों नहीं है, इसको भी आज हम समझेंगे। मैं जब पढ़ाऊंगा ना पूरा इन डेप्थ जाके बताने वाला हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें जो कि है देशांतरीय विस्तार, तो है 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट टू 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। यहाँ ईस्ट क्यों है, यहाँ नॉर्थ, वेस्ट या साउथ क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों को देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात आप समझ लो कि झारखंड का जो भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में 4 डिग्री का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ झारखंड। अक्षांशीय विस्तार में कितना का अंतर है, 4 डिग्री का। उसी तरह से 83 है, यहाँ 87 है, इसके बीच में भी डिफरेंस कितना है, 4 डिग्री का। तो चाहे लैटिट्यूडनल हो जिसे कि आप अक्षांशीय विस्तार बोलते हो, अक्षांशीय, या फिर लॉन्गिट्यूडनल हो जिसे कि आप देशांतरीय बोलते हो, देशांतरीय, हिंदी थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये दोनों में कितना का अंतर है, तो हमारे पास 4 डिग्री का अंतर है, 4 डिग्री का। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है जिसे आप समझ लो। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को आपको याद कर जाना है, दैट इज 51 डिग्री। लैटिट्यूडनल की मैं बात करूँ तो 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट, और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँ तो 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। अब हम समझते हैं कि ये नॉर्थ और ईस्ट क्यों है। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर लैटिट्यूड में झारखंड में नॉर्थ ही क्यों है, नॉर्थ टू नॉर्थ क्यों दिया हुआ है, ईस्ट टू ईस्ट क्यों दिया हुआ है। देखो ये एक्चुअल कंसेप्ट है जो मैं भी आपको देने वाला हूँ। अब आप इसको देखो, इस ग्लोब को देखो। ग्लोब में आपको पता होगा कि ये रहा हमारा पोल, इसको क्या बोलते हैं। देखो अच्छे से समझना, मैंने अपने लेक्चर में नो योर स्टेट में बताया है, पर मैं फिर भी यहाँ एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देना। चूंकि ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया है
और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो भी जानते हैं, जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, पॉइंट्स को कैच करना। देखो ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, जिसे आप उत्तरी ध्रुव बोलते हो। देखो मैं हिंदी में बताते चल रहा हूँ, इसलिए टेंशन मत लेना। ये रहा साउथ पोल, SP, जिसे कि हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अब लैटिट्यूड पहले क्या होता है समझो। लैटिट्यूड होता क्या है? ये झारखंड का मैप है, पहले मैं यहां बताता हूं, फिर मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? तो जो भी ग्लोब पे जो भी लेटी हुई रेखाएं हैं, लैटिट्यूड लेटा हुआ, तो जो भी ये रेखाएं हैं ये सब हमारा लैटिट्यूड है। क्या है? ये लैटिट्यूड है, ये सब लैटिट्यूड है, याद रखना। अगर याद रखना है तो याद रखने के हिसाब से लैटिट्यूड लेटा हुआ, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, और जो भी ग्लोब को ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, ये सब लॉन्गिट्यूड है, ये लंबी रेखाएं हैं, लॉन्ग, ठीक है, यहां से यहां तक लेंथ में। ये देशांतरीय रेखाएं हैं। ये बात तो समझ में आ गई। जो लेटी हैं वो लैटिट्यूड है, जो लंबा है वो लॉन्गिट्यूड है। ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। अब समझो इंडिया का पोजीशन ग्लोब में कहां है। अब देखना, देखो ये रहा हमारा इक्वेटर, जो कि है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लाइन होता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर जो है ना, अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इक्वेटर अर्थ को नॉर्थ और साउथ में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इंडिया देखो, ये रहा हमारा इंडिया जो है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत। भारत देखो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, पहले तो ये समझ लो। इंडिया पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। तो अगर इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है तो इसके अंदर ये जो झारखंड है, हमारा झारखंड कहाँ है? इंडिया में, यहां हमारा झारखंड है। तो अगर इंडिया ही उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो झारखंड भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा कि नहीं होगा? ये बात तो क्लियर हो गई। अब चलो दूसरा देखते हैं। इक्वेटर ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा वो कैसे बांटेगा? ये देखो, ये रहा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये लाइन, इसका कलर मुझे चेंज करने दो। हाँ, ये देखो, ये रहा हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का लाइन, जो कि नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करता है। तो इसे आप बोलते हो प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हो? प्राइम मेरिडियन, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है प्रधान यमयोत्तर। प्रधान यमयोत्तर। देखो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आप लोगों का जो डिमांड आया ना कि हिंदी में बताओ, तो मुझे ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमें सीखते रहना चाहिए। तो देखो ये रहा हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन। ये क्या रहा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो इक्वेटर ने अर्थ को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटा। वैसे ही प्राइम मेरिडियन अर्थ को, देखो इसके इधर, देखो ध्यान से देखना, इसके उधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और इसके इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। जैसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है इक्वेटर, वैसे ही प्राइम मेरिडियन अर्थ को, ग्लोब को वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसे कि आप पश्चिमी गोलार्ध बोलते हो, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसे कि आप पूर्वी गोलार्ध बोलते हो, वैसे बांटता है। तो देखो प्राइम मेरिडियन ये रहा, प्राइम मेरिडियन हमारा ये वाला है, इंडिया इस तरफ है, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, देखो ऊपर में है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब इंडिया जो है नॉर्थ में है और ईस्ट में है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो। तो अगर इंडिया नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है तो झारखंड इंडिया में ही है, तो झारखंड भी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। ये बात आपके समझ में आ रही है? अगर इंडिया का पोजीशन ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो झारखंड भी नॉर्दर्न में है। अगर इंडिया का मेरिडियन के हिसाब से ईस्ट में आता है तो झारखंड भी ईस्ट में आता है। और जब आप, अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, अब देखो ये रहा मेरा झारखंड का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसको समझ लेना। देखो
ये सब लाइन जो है ये लैटिट्यूड था, मैंने बोला था जो ऐसे ऐसे लाइन जाएगी ये लैटिट्यूड होगा। तो झारखंड का देखो यहां देखो ये रहा इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है और फाइनली यहां तक यही है हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। जो लाइन ऐसे गई, ठीक है, जो लाइन ऐसे गई ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब चूंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किसको बताता है, यहाँ इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक। तो ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, नॉर्थ में है ना, इसीलिए लैटिट्यूड में एन लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है, बिकॉज इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो झारखंड का भी जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ का ही बताएगा। सो यहां से यहां तक झारखंड का लैटिट्यूड है जो कि कितना है, जो कि कितना है, जो है हमारा 21 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ, सो 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। और ये जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है इसके बीच में देख लो, देखो यहाँ लगभग 22 दिखा रहा है और यहाँ 25 दिखा रहा है, लगभग इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये रहा लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड, अगर हमें लॉन्गिट्यूड देखना है, देखो इंडिया का लैटिट्यूड तो ये हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया ये जो लंबी रेखा है कहाँ से आखिर, देखो एक सेकेंड, देखो लैटिट्यूड अगर हम इंडिया का बोले तो देखो जो फाइनल टिप होगा, जो इंडिया का फाइनल टिप ये वाला और ये वाला, ये हमें दे देगा लैटिट्यूड। तो झारखंड का भी, झारखंड हमारा कहाँ है, झारखंड हमारा यहाँ है, झारखंड हमारा यहाँ है, तो झारखंड का लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, झारखंड का लैटिट्यूड हो जाएगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड लाइन तो ऐसे आती है ना, तो जो देखो भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट टिप है और ये दोनों टिप को कनेक्ट करेगा, ये दे देगा लॉन्गिट्यूड, ये क्या देगा लॉन्गिट्यूड, और ये दिया क्या, ये दिया लैटिट्यूड, जो कि अक्षांश, ये हो गया आपका अक्षांश, अ से अक्षांश है, ये हो गया द से देशांतर, ठीक है। सो अगर हम झारखंड ये हमारा है तो झारखंड का भी लॉन्गिट्यूड ये वाला हो जाएगा। मतलब अगर हम झारखंड के लॉन्गिट्यूड की बात करें तो कलर चेंज करता हूं मैं, ध्यान देना, देखो झारखंड का जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इधर से ये, इधर से ये और इधर से फाइनली ये पड़ेगा। अब ये जो है ये झारखंड का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और इनके बीच में भी डिफरेंस कितना है, 4 डिग्री का है। देखो मैं जितना सिंप्लिसिटी से फैक्ट लेके आ रहा हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक एस्पिरेंट को समझ में आना चाहिए। और गाइस बिल्कुल टेंशन मत लो, ज्योग्राफी तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, पढ़ते हैं ना हम लोग इसको, ठीक है। अब देखो, सो हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो जब आप देखोगे इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को, जो कि मैंने बताया है 83 डिग्री 20 मिनट से 87-57, आप देखो ये लगभग 83 के आसपास है और ये 87 के आसपास है, ठीक है। सो इनके बीच में डिफरेंस 4 डिग्री का है। सो यही है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब। और चूंकि देखो ये प्राइम मेरिडियन था, ये प्राइम मेरिडियन था, ये क्या था, प्राइम मेरिडियन था, और इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, प्राइम मेरिडियन के उस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है। चूंकि इंडिया लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए हम झारखंड के लॉन्गिट्यूड में भी पूरब लगाते हैं, ईस्टर्न ई लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका ई है, पूर्व है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ई है। अब आई थिंक ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि क्यों लैटिट्यूड में झारखंड के लिए एन है, इंडिया के लिए भी एन है, क्यों लॉन्गिट्यूड में झारखंड के लिए ई है, पूर्व है, ईस्ट, ई फॉर ईस्ट, पूर्व, और यहाँ ई है। इतनी बात क्लियर हो गई। आपको दोनों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट याद रखना है, ये याद रखना है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 डिग्री का है। साथ ही आपको जो ये मैंने बता दिया, आपको ये भी याद रखना है कि पूरा का पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये भी बता दिया इक्वेटर को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन क्या बोलते हैं, और बाकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने नो योर स्टेट के वीडियो में बड़ा ब्रीफली पढ़ाया है। आप जाके उस वीडियो को देखना, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मैंने तो ये भी बताया है कि इंडियन स्टैंडर्ड IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कैसे मेजर करते हैं, कैसे मिनट निकालते हैं, वो इलाहाबाद के नैनी से पास करता है, कौन सा ऐसा इंडिया में जगह है जिसका रेफरेंस पॉइंट माना गया। मैंने बहुत सारी बातें करी है, आप जरूर जाके देखना वीडियो को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो क्या बोल रहा है, इट हैज़ एन एमॉर्फस शेप। एमॉर्फस शेप, देखो एमॉर्फस किसको बोलते हैं, हिंदी में आप इसे क्या बोलते हो, एमॉर्फस मतलब जिसका कोई रेगुलर शेप ना हो। रेगुलर शेप नहीं है तो एमॉर्फस है, अगर रेगुलर है, निश्चित शेप है तो एमॉर्फस है, ठीक है। तो नॉर्मली हम मानते हैं कि हमारा झारखंड जो है आयतकार है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी फिगर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एनी फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स, चाहे कोई भी हो। देखो ये एक बाउंडेशन हो गया, ये भी एक बाउंडेशन है, ये भी एक बाउंडेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल चूंकि एमॉर्फस शेप का है
अमॉर्फस भी हो सकता है, जब हम पैरेललोग्राम रोम्बस बनाते हैं उतना आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड का शेप अमॉर्फस है बिकॉज इट इज नॉट रेगुलर इन शेप। अब रेगुलर इन शेप कैसे नहीं है भाई बताओ, नॉट रेगुलर इन शेप कैसे नहीं है, देखो कैसे नहीं है। इससे अच्छा आप इस डायग्राम में जाओ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ इसको देखो, देखो जब आप झारखंड को आप देखते हैं तो ये रहा इसका नॉर्दर्न पोर्शन, ये रहा इसका साउदर्न पोर्शन, ये रहा इसका ईस्टर्न और ये रहा इसका वेस्टर्न। अगर मैं यहाँ डिपिक्ट कर दूँ तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आप जब इसके पूर्वी पोर्शन उत्तर वाले पोर्शन को देखते हो, नॉर्दर्न पोर्शन को, तो देखो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ये थोड़ा ब्रॉडर है। लेकिन जब आप इसके दक्षिणी पोर्शन को देखते हो, दक्षिणी सीमा को देखते हो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये थोड़ा शॉर्टर है, ये थोड़ा संकरा है, ये थोड़ा चौड़ा है। तो इसी के वजह से इसका शेप जो है एमॉर्फस नहीं है, इरेगुलर शेप है। रेगुलर कब होता है? जब नॉर्थ और साउथ दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा शेप होता तो हम इसको रेगुलर बोल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग वो ज़्यादा फैला हुआ है और जो दक्षिणी भाग है वो संकरा है। तो इस वजह से झारखंड का जो शेप है वो इरेगुलर शेप है, मॉर्फस शेप नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में वाले देख लो एक बार। इसका आकार क्वाड्रिलेटरल जैसा है या फिर नॉट रेगुलर है, जहाँ उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग संकरा है। अब देखो इसकी लंबाई की बात करते हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर की है, नॉर्थ से साउथ 380 है और पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर की है। और ये भी देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं इसको बात करूँ इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से देखो ये रहा इसका लास्ट टिप और ये रहा इसका लास्ट टिप, तो ये जो है ये 380 किलोमीटर का है। और अगर मैं इसकी बात करूं पूरब से पश्चिम तक यहाँ तक का, तो ये 463 किलोमीटर का है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो यही बता रहा है कि 380 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और 463 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ। कोई दिक्कत? तो ये आपको ये डाटा याद कर लेना है कि झारखंड की चौड़ाई लंबाई कितनी है। तो ऊपर से नीचे 380, बाएं से दाएं 463, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिला। और ये बोल रहा है कि इट हैज़, इसको ध्यान से देखो इस पॉइंट को, मैं बहुत कुछ समझा दूंगा अभी। इसका हिंदी मैंने उधर दे के रखा है, मैं वहाँ पे भी आता हूँ। देखो इसके 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 जिले हैं इसमें, लेकिन जब बना था तो 18 था। मतलब झारखंड जब बिहार का 46% एरिया काट के बनाया गया तो उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन आज प्रेजेंटली 24 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट नया बना है, याद है किसी को? मैंने लेक्चर में बताया, इसमें ही बताऊँगा। लातेहार बना, जामताड़ा बना, खूंटी बना, सिमडेगा बना, याद है किसी को? नहीं याद है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो अभी जो पॉइंट है कि 24 डिस्ट्रिक्ट आज प्रेजेंटली है और जब बना था तो 18 बना था। अब डिवीज़न कितने हैं? डिवीज़न को हिंदी में क्या बोलते हो? प्रमंडल। कितने हैं? तो 5 डिवीज़न हैं। डिवीज़न को हिंदी में क्या बोलते हो? प्रमंडल। कितने हैं? 5 हैं। सब डिवीज़न को क्या बोलते हो? अनुमंडल बोलते हो। कितने हैं? 45 हैं। ये लेटेस्ट डाटा है, अगर किसी को कोई दूसरा डाटा पता है तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। ब्लॉक्स, प्रखंड कितने हैं? 263 हैं। पहले 264 प्रखंड मैंने बताया था, जो मेरा पहला लेक्चर था। पहले मैंने जो नो योर स्टेट में बताया वहाँ मैंने 264 बताया था, लेकिन आज जो प्रखंड है 263 है। क्यों? झरिया जो है धनबाद में मिक्स हो गया है, झरिया एक प्रखंड उसको धनबाद में मिला दिया गया है। तो आज का एकदम लेटेस्ट जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 263 प्रखंड है। अब नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम कितने हैं? ये क्या है? देखो ये प्रमंडल है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ये अनुमंडल है, अनुमंडल है। ये आपका प्रखंड है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं नगर निगम, नगर निगम। अब ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड में कितने नगर निगम बताओ? झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। कौन कौन, नाम बताओ, याद है किसी को? चलो मैं बताता हूँ, सुनो। झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, ठीक है। सो कौन कौन है मैं आपको बता रहा हूँ, रब करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है रिंग से। चलो देखो झारखंड में नगर निगम कितने हैं, जिसे आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हो, तो नगर निगम 9 है। 9 नंबर में कौन कौन है? रांची है, देवघर है, दुमका है, धनबाद है, गिरिडीह है, चास है, जमशेदपुर है, मांगो है, पलामू है, ठीक है। देखो तो कितना हुआ। और हजारीबाग है,
हजारीबाग है। मैंने आगे बता भी रखा है, टेंशन मतलब, और नो योर स्टेट के वीडियो मैंने क्लियरली वहाँ लिख भी दिया है। सो पहला रांची हो गया, एक देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चास, जमशेदपुर, मांगो, पलामू और हजारीबाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 10 हो गया ना, कोई एक ज़्यादा है, फिर दुमका नहीं होगा, धनबाद है, देवघर है, एक पोर्शन मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, गिरिडीह है, चास है, जमशेदपुर है, मांगो है, पलामू है, हजारीबाग है। हाँ ठीक है, ये 9 हो गया, ठीक है। सो टोटल नगर निगम कितने हैं, तो 9 नगर निगम हमारे पास है, ठीक है। अब चलिए पुलिस स्टेशन देखते हैं कि हमारे पास पुलिस स्टेशन कितने हैं टोटल, तो 427 हैं। ये किसी एग्जाम में पूछा था, ये लेटेस्ट फिगर है, पहले जो है 326 के आसपास था, अभी जो है लेटेस्ट 427 है। ये शायद सिपाही के एग्जाम में पूछा गया था। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब नगर परिषद, नगर परिषद कितने हैं, सॉरी जिला परिषद कितने हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या हो गया आपका, जिला परिषद हो गया। जिला परिषद हमारे पास 24 हैं। गांव की पूरी संख्या कितनी है, 32,620। कितना है गांव की पूरी संख्या कितनी है झारखंड में, तो 32,620। और नगर परिषद कितने हैं, तो पहले 19 थे, पहले 19 थे, मैंने एक वीडियो में 19 बताया है, आज का लेटेस्ट है 21। लेटेस्ट कितना है 21। तो यही है विलेज 32,620 और नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल जो कि नगर परिषद है ये 21 है, ये लेटेस्ट है, ठीक है। सो नगर निगम 9 है, आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 24 है, 24 डिस्ट्रिक्ट है तो 24 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे। और नगर परिषद कितने हैं, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल तो वो आपके 21 है लेटेस्ट में, आप इसको याद रखना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम मेरा पहला टॉपिक जो भौगोलिक दृष्टिकोण था वो खत्म हुआ, अब हम नेबर्स की बात करने वाले हैं। और नेबर्स की बात हम इतने अच्छे से करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है ना उसको कैसे याद रखा जाए, आज मैंने बताया, आपके दिमाग में वो चीज़ प्रिंट हो जाना चाहिए। मैं बहुत अच्छे ढंग से बताने वाला हूँ, बिलीव मी द वे आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ, आपको हमेशा याद रहेगा, बस ध्यान लगा के सुनना, ठीक है। चलो, तो झारखंड के अगर हम पड़ोसियों की बात करें, नेबर्स की बात करें, पड़ोसियों की बात करें, पड़ोसी की बात करते हैं, पड़ोसी राज्य कौन कौन है, तो देखो ये रहा झारखंड। अब हम इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देते हैं। ये रहा हमारा नॉर्दर्न पोर्शन, उत्तर, साउथ दक्षिण, ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम। तो अगर हम पड़ोसियों की बात करते हैं तो देखो, बीइंग ए लैंडलॉक्ड स्टेट, मैंने बता दिया है कि झारखंड जो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट का डिफिनेशन मैंने बता दिया अभी आप लोग को। बीइंग ए लैंडलॉक्ड स्टेट, भूमि बंद राज्य होने के बावजूद ये अपना बॉर्डर शेयर करता है 5 राज्यों से, 5 अलग अलग राज्यों से शेयर करता है। बिहार नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ देखो क्या है, बिहार है, झारखंड का मैप है, बिहार से बाउंड्री साझा करता है ये उत्तर में। उत्तर प्रदेश से नॉर्थ वेस्ट में, देखो उत्तर प्रदेश यहाँ है, यूपी यहाँ है, और इससे एक ही डिस्ट्रिक्ट लगता है, मैं भी बात करूंगा उस पर, एक ही डिस्ट्रिक्ट लगता है गढ़वा, तो ये उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। एक बाउंड्री ये किधर हो गया, देखो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, देखो इसी तरह से डायरेक्शन बनता है। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम भाग में झारखंड किससे टच करता है अपने आप को, यूपी से टच करता है। अभी गढ़वा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, सोनभद्र जो है सिटी से टच करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। अब देखो उड़ीसा इसके साउथ में है, दक्षिण में उड़ीसा है, बंगाल इसके ईस्ट में है, पूरब में है, और छत्तीसगढ़ इसके वेस्ट में है। तो अगर मैं अपने आप को झारखंड बताता हूं तो अब देखना, उत्तर में ऊपर में हो गया बिहार, नीचे हो गया दक्षिण में उड़ीसा, ईस्ट में हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट में हो गया छत्तीसगढ़, और नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ और ये रहा वेस्ट, और ये जो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट का ये रहा यूपी। तो 5 राज्यों से झारखंड जो अपने आप को जोड़ता है। इसके नेबर स्टेट कितने हैं, तो 5। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है देखो। ओनली लोहरदगा एंड खूंटी आर 2 डिस्ट्रिक्ट लैंडलॉक्ड which does not have boundary with other state। अभी तक हमने लैंडलॉक्ड स्टेट की बात करी थी, हमने बोला था भूमि बंद या घिरा हुआ राज्य किसे बोलते हैं। अब देखो, जब आप झारखंड का मैप देखोगे, अब हम इसको थोड़ा रब कर रहे हैं, ठीक है। जब आप झारखंड का मैप देखोगे ना, देखो जब झारखंड का मैप देखो क्लियरली, तो आप देखोगे कि लैंडलॉक्ड स्टेट, तो झारखंड कंप्लीट एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट भी लैंडलॉक्ड है। मतलब वो 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य से अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। जब लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की बात होगी,
स्टेट में मैंने बोला था कि कोई सी, कोई ओशन या किसी दूसरे देश से सीमा ना लगे तो वो लैंडलॉक्ड स्टेट है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो सिंपली जब किसी दूसरे राज्य से उसकी सीमा न सटे, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। तो झारखंड में 2 लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, 2 लैंडलॉक्ड, जिसे कि आप भूमि बंद जिला बोल सकते हो। 2 भूमि बंद जिला है, कौन कौन? एक हो गया लोहरदग्गा और एक हो गया खूंटी। चलो देख लेते हैं कैसे, चलो देखते हैं। ये देखो, ये रहा लोहरदग्गा, L फॉर लोहरदग्गा, L फॉर लोहरदग्गा, और ये रहा खूंटी, K फॉर खूंटी। अब बताओ, ये दोनों किसी भी राज्य से, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, किसी भी राज्य से अपना सीमा साझा कर रहे हैं क्या? किसी से इनकी बाउंड्री इंटैक्ट है? नहीं है। लेकिन बाकी आप किसी को देखो, देखो गढ़वा यूपी को टच कर रहा है, पलामू बिहार को, चतरा बिहार को, हजारीबाग बिहार को, कोडरमा बिहार को, गिरिडीह बिहार को, देवघर बिहार को, गोड्डा साहिबगंज बिहार को। इसके अलावा पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावान, ईस्ट सिंहभूम वेस्ट बंगाल को, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा उड़ीसा को, और छत्तीसगढ़ से आपका हो जाता है गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। तो सिर्फ यही 2 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं। देखो रामगढ़ भी जाए, यहाँ देखो वेस्ट बंगाल से अपना सीमा साझा कर रहा है, यहाँ देखो, यहाँ गैप है, ये रामगढ़ का बाउंड्री है, रामगढ़ भी अपना सीमा साझा करता है। लेकिन सिर्फ खूंटी और लोहरदग्गा ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 जिले हैं जो किसी भी दूसरे राज्य से अपना बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए इनको लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट बोला गया है, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। आई थिंक आई एम मेकिंग दिस पॉइंट क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसी को हमने आगे लिखा है। इसका कहने का मतलब है कि 24 में से 22 जिले जो हैं दूसरे को टच करते हैं। तो मैंने बता दिया कि अगर टोटल झारखंड में 24 जिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट लैंड लॉक्ड हैं, मतलब भूमि बंद हैं, तो बाकी 22 तो टच करते होंगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो, यही चीज़ मैंने यहाँ बताया है, केवल लोहरदग्गा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, ये मैंने बता दिया। भूमि बंद राज्य मैंने बता दिया। 24 में से 22 जिले जो हैं दूसरे राज्य की सीमा को छूते हैं। अब 2 पॉइंट और जो इसमें बचा हुआ था कि पश्चिम जिला जो है, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्टर्न सिंहभूम जो है सबसे बड़ा एरिया वाला है और लोहरदग्गा सबसे छोटा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि झारखंड में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन है, तो वेस्ट सिंहभूम। यहाँ देखो, वेस्ट सिंहभूम जो कि पश्चिमी सिंहभूम है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, फर्स्ट है एरिया वाइज, या फिर बोलो लार्जेस्ट है। और एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताओ? लोहरदग्गा। मतलब ये जो लोहरदग्गा है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब इसका क्षेत्रफल झारखंड में सबसे कम है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जिला झारखंड में लोहरदग्गा है और सबसे बड़ा वेस्ट सिंहभूम है। वेस्ट सिंहभूम भी आपको दिखाता हूँ, ये रहा, देखो कितना बड़ा है। सरायकेला खरसावान तो इसको इसे टूट के बना है, कितना बड़ा समझ लो। पहले पलामू ही बड़ा था यार, पहले गढ़वा पलामू में था। देखो ये गढ़वा भी पलामू का पार्ट था, लातेहार भी पलामू का पार्ट था, अब न टूटा है, अब टूट गया, 2 डिस्ट्रिक्ट कर दिए, बहुत बड़ा टाउन था। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट कि लोहरदग्गा एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट सिंहभूम सबसे बड़ा। सारे पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। मैं चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो आस्क मी इन कमेंट में हमसे पूछना। अब देखो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि झारखंड बॉर्डर विथ बिहार के साथ इसके बॉर्डर की बात हम अब जानेंगे कि झारखंड जो है बिहार के साथ इसकी क्या कहानी अब हम समझेंगे। ये रहा झारखंड, ये रहा बिहार, अब हम समझेंगे इसकी कहानी। तो देखो इसमें जो पहला है कि 10 डिस्ट्रिक्ट, बिहार से कितने जिले टच होते हैं, तो 10 डिस्ट्रिक्ट, सीधा पॉइंट है, याद रख लो कि 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं झारखंड के जो बिहार से बाउंड्री अपना सीमा साझा करते हैं। कितना? 10। टेंशन मत लो, सब बताने के बाद एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कि आपको ऐसे याद हो जाएगा कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ टच कर रहे हैं, कितना, उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी देंगे हम आपको। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड का जो सीमा है, सबसे लंबा सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, उसकी बाउंड्री, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस स्टेट के साथ अटैच है, इंटैक्ट है, तो वो होगा बिहार। तो बिहार के लिए जब झारखंड का पड़ोसी देखोगे 2 बात याद रखोगे। पहला कि झारखंड के 10 जिले हैं जो बिहार से टच करते हैं। दूसरा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री मतलब
सीमा साझा करता है। तीसरा, वो जो 10 जिले हैं कौन कौन है, चलो देखते हैं। पहले हम यहीं से देख लेंगे। चलो इसको थोड़ा हटाता हूँ मैं। अब 3 पॉइंट हमारे पास आया है जब हम बिहार से बात कर रहे हैं, झारखंड की। देखो अभी हम बात कर रहे हैं JHKND झारखंड और ये हो गया बिहार। हमारे पास 3 पॉइंट निकल के आए थे। पहला कि 10 को डिस्ट्रिक्ट टच करता है, दूसरा कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, और तीसरा हम देखने वाले कौन कौन है। तो देखो ये रहा बिहार। अब पहले 10 जिला टच करते हैं, इसको देखते हैं। देखो गढ़वा 1, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9 और साहिबगंज 10। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार को टच कर रहे हैं। अब चूंकि देख लो बहुत लंबा बाउंड्री है, सबसे लंबा है, चूंकि झारखंड की ये जो लंबाई है वो भी तो ज़्यादा है। झारखंड इधर से इधर में 463 किलोमीटर है और इधर से इधर में 390 है। तो भाई सबसे लंबा झारखंड का एरिया वेस्ट टू ईस्ट ही है, और झारखंड जो है बिहार से वेस्ट टू ईस्ट में ही टकराता है। ठीक है, तो देखो 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए बिहार से टच कर रहे हैं। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री भी आपको दिख रही है। अब कौन कौन से जिले हैं जो टच करते, ये जानना जरूरी था, तो ये मैंने आपको बता दिया। पहला गढ़वा है, दूसरा पलामू है, तीसरा चतरा है, चौथा हजारीबाग है, 5वां कोडरमा है, 6ठा गिरिडीह है, 7वां देवघर है, 8वां दुमका है, 9वां गोड्डा है और 10वां साहिबगंज है। ये आपको नाम याद होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में, 4 का ऑप्शन बनाया, देवघर, पलामू, गोड्डा, दुमका, इसमें से कौन बिहार के साथ साझा नहीं करते हैं। तो मैंने तो सारे ऑप्शन दे दिए हैं। अगर मान लो वहाँ मैं कर देता खूंटी, पलामू, देवघर, गिरिडीह, बताओ बिहार से कौन डिस्ट्रिक्ट जो है साझा नहीं करता बॉर्डर। तो अब क्या करते, खूंटी को हिट करते। खूंटी है, ये तो बिहार से शेयर नहीं करता बाउंड्री। तो क्वेश्चन देखो इस प्रकार बनेंगे, और जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं स्पेशली थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे ये। तो पहला हो गया बिहार के साथ का कहानी क्लियर, बिहार के साथ की कहानी हो गई क्लियर। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं झारखंड बॉर्डर विद यूपी, उत्तर प्रदेश के साथ। बड़ा सिंपल सा है, देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। देखो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, और ये देखो रहा गढ़वा हमारा। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ये रहा गढ़वा। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से टच करता है, क्योंकि झारखंड से यूपी नॉर्थ वेस्ट में है। किधर है, इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में है। उत्तर पश्चिम भाग में उत्तर प्रदेश है झारखंड से, तो एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट टच करता है। ठीक है, चलो पॉइंट देखते हैं। बोला कि शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, बिल्कुल है। सबसे छोटी बाउंड्री, तो यहाँ 2 क्वेश्चन अलग अलग हो गया कि झारखंड का लॉन्गेस्ट बाउंड्री, सबसे लंबा सीमा किससे साझा कर रहा है, तो बिहार से, और सबसे छोटा किससे कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश से। किससे कर रहा है, यूपी से। दूसरा पॉइंट है ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट, मैंने बता दिया कौन सा, गढ़वा। तीसरा, गढ़वा ऑफ झारखंड टचेज विथ सोनभद्र ऑफ यूपी। अब क्वेश्चन आता है कभी कभार कि अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा जो कि यूपी को टच करता है, यूपी स्टेट को, तो आखिर यूपी के किस जिले से वो टच करता है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, सोनभद्र ऑफ यूपी से टच करता है। गढ़वा किससे टच करता है, यूपी से टच करता है, लेकिन किसको, सोनभद्र को। चलो तो ये पॉइंट्स हो गया क्लियर, हमारा यूपी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। हिंदी वाले देख लो, मैंने बता ही दिया, बिहार के साथ झारखंड का सीमा में जो इंग्लिश बताया उसी का हिंदी रूपांतरण यहाँ पे है। 10 जिले, सबसे लंबी सीमा, और ये 10 का नाम है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, उत्तर प्रदेश का झारखंड की सीमा, सबसे छोटी सीमा गढ़वा, केवल एक किससे टच करता है, सोनभद्र को। ठीक है, आई होप मैं जितना एनर्जी लगा के पढ़ा रहा हूँ आप लोग उतना ही मन से पढ़ रहे होंगे, और पढ़ना जरूर। ठीक है, चलो हम देखते हैं झारखंड बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के साथ इनकी क्या कहानी है झारखंड वालों का, वो देख लेते हैं। देखो ये तो सही है कि वेस्टर्न बाउंड्री है, छत्तीसगढ़ की तरह इधर है, पश्चिम तरफ है, तो भाई पश्चिम है, वेस्टर्न बाउंड्री है, पश्चिमी सीमा है उसका। 4 डिस्ट्रिक्ट झारखंड को बाउंड्री को टच करते हैं, 4। यही 2 पॉइंट मैंने यहाँ बताया है। अब हम दोनों पॉइंट को मैप में समझते हैं। एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम मैप में देखेंगे, तब हमें पढ़ने का असल आनंद आएगा। ठीक है, चलो अब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। सब राज्य प्यारे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे होते हैं। चलो तो ये रहा छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ के साथ बात है कि ये झारखंड का वेस्ट पार्ट है, पश्चिमी भाग है, पश्चिमी सीमा साझा करता है। तो सही है भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वेस्ट वहीं तो है, झारखंड का वेस्ट है। अब
कितने डिस्ट्रिक्ट इसको टच करते हैं उसको देख लेते हैं हम। चलो गिनते हैं हम। देखो, एक तो गढ़वा टच कर रहा है, एक लातेहार टच कर रहा है, एक गुमला टच कर रहा है और चौथा सिमडेगा टच कर रहा है। बस, तो 4 जिले छत्तीसगढ़ से टच होते हैं। एक है गढ़वा, इसके बाद लातेहार, उसके बाद आपका गुमला और चौथा है सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो टच करते हैं किसको? छत्तीसगढ़ को। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। ये छत्तीसगढ़ की कहानी खत्म हो गई। हिंदी वालों देखो, मैंने बता दिया पश्चिमी सीमा है छत्तीसगढ़, 4 जिले हैं। कौन कौन है? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। अब हम उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा के साथ झारखंड की सीमा, उड़ीसा के साथ, ठीक है, यहाँ दक्षिणी भाग है, ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया। नीचे उड़ीसा है, साउदर्न पार्ट है। अब इससे कितने जिले उसको भी देख लेते हैं। चलो अब हम उड़ीसा की बात करने वाले हैं। देखो, उड़ीसा यहाँ है, नीचे है तो साउदर्न पार्ट है, ऊपर नॉर्थ है। एक ही चीज़ कितना बार बताएंगे हम आप लोग को। तो ये देखो दक्षिणी भाग है उड़ीसा। अब हम देखते हैं इससे कौन कौन और कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। चलो देखो, उड़ीसा से कितना टच करता है। एक हो गया सिमडेगा, दूसरा हो गया वेस्टर्न सिंहभूम, तीसरा हो गया सरायकेला खरसावान और चौथा हो गया ईस्ट सिंहभूम। मतलब इससे भी चार डिस्ट्रिक्ट हैं जो टच करते हैं उड़ीसा को, और ये एक दक्षिणी सीमा में झारखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नीचे हो गया तो साउथ है, दक्षिणी सीमा है। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? सिमडेगा है, वेस्ट सिंहभूम है, सरायकेला खरसावान है और ईस्ट सिंहभूम। ये चारों डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से लगे हुए हैं। क्लियर? ये सिमडेगा, ये वेस्ट सिंहभूम, ये सरायकेला खरसावान, ये ईस्ट सिंहभूम, ये चारों किससे लगे हुए हैं? उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से। ये रहा उड़ीसा हमारा। तो ये जो पॉइंट्स है मैंने अभी आपको बताया है, ये झारखंड बॉर्डर विथ उड़ीसा, साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी पार्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। कहानी हो गई हमारी बॉर्डर्स की खत्म। लास्ट बचा हुआ हमारा वेस्ट बंगाल के साथ देखना है। तो झारखंड बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल। बिहार के बाद लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल करता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे लंबा बाउंड्री, सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो बिहार के साथ है। सबसे छोटी किसके साथ है? तो यूपी के साथ है। लेकिन अगर बिहार के बाद दूसरा नंबर पूछ लिया जाए कि दूसरा लॉन्गेस्ट बाउंड्री झारखंड किससे शेयर करता है, तो वो होगा वेस्ट बंगाल। याद रखना, ठीक है। अब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से, यही पॉइंट है नीचे। चलो इसको मैप में देख लेते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वेस्ट बंगाल की कहानी। तो देखो, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट, फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड टच करता है बिहार से। सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा? तो वेस्ट बंगाल। लॉन्गेस्ट क्या? बाउंड्री, सीमा, ठीक है। और शॉर्ट किससे हो जाएगा? शॉर्टेस्ट किससे हो जाएगा? तो यूपी से, छोटा, ठीक है। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में चला जाए। अब हम बात करते हैं। देखो, ये क्या बोला कि झारखंड से वेस्ट बंगाल जो टच होता है पूर्वी में है, तो ठीक है, ये पूर्वी भाग ही है, ईस्टर्न पार्ट ही है, पूर्वी सीमा साझा करता है। अब कितने डिस्ट्रिक्ट? ये तो दूसरा हम एक पॉइंट और पता चल गया कि भाई बिहार के बाद जो दूसरा सबसे लंबा बाउंड्री है वो वेस्ट बंगाल साझा करता है झारखंड से। अब कितने डिस्ट्रिक्ट देखो, सिमडेगा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावान और ईस्ट सिंहभूम। कितने होगा? 10। कितने हो गए? 10। देखो फिर से, सिमडेगा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावान और ईस्ट सिंहभूम, ये टोटल हो गया 10। ये रहा इसका बाउंड्री, ये रहा इसका बाउंड्री का एक्सटेंट। यहाँ से देखो, ये रहा इसका बाउंड्री का एक्सटेंट, छोटा नहीं है, ये रहा इसका बाउंड्री का एक्सटेंट। सो वेस्ट बंगाल के साथ भी हमें जो चीज़ें याद रखनी थी क्लियर हो गई। पहला चीज़ हमें याद रखना है कि 10 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, ठीक है। दूसरा, ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करता है, और बिहार के बाद सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो आप एक तरफ से रिकॉल कर सकते हो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावान, ठीक है। तो चलिए, हमारा यहाँ तक का कहानी हो गया। ये वेस्ट बंगाल वाली कहानी भी हमने क्लियर कर दी। हिंदी वालों के लिए देखो, तुम्हारा भी ये वेस्ट बंगाल के साथ कहानी खत्म हो गया। बिहार के बाद सबसे लंबी सीमा, पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड का सीमा, ये हमने सारी बात कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, जो मैंने वहाँ बताया था मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में दे दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म याद कैसे रखोगे।
देखो, नेबरिंग स्टेट टचिंग बॉर्डर विथ झारखंड डिस्ट्रिक्ट, पड़ोसी राज्य जो झारखंड के साथ में अपना सीमा को शेयर करते हैं, उसमें से बिहार के साथ 10 मैंने अभी बताया था, वेस्ट बंगाल के साथ भी 10 मैंने बताया, उड़ीसा के साथ 4 मैंने बताया, छत्तीसगढ़ के साथ 4 मैंने बताया, यूपी के साथ 1 बताया। कौन कौन है मैंने यहाँ क्लियरली लिख दिया है। अब आपको याद रखना हो तो देखो, यूपी वाला तो बड़ा सिंपल है, उत्तर प्रदेश झारखंड के साथ एक ही डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा, उसको तो ऐसे ही आप भूल जाओ, मतलब याद रह जाएगा। अब बाकी दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक कोड है, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छा बात है, BB10 और CO4, BB10 CO4, बिहार के साथ 10, बंगाल के साथ भी 10, छत्तीसगढ़ के साथ 4 और उड़ीसा के साथ भी 4। अगर आप इसको याद रख सकते हो, मैंने तो ऐसे ही कोडिंग किया था इसको, अगर किसी को और कोई अच्छा तरीका पता है तो याद रखने का, जैसे भी याद रखो, याद रखना जरूरी है। BB10 CO4, BB10 CO4, बंगाल बिहार 10 के साथ, BB10 बंगाल बिहार 10, CO छत्तीसगढ़ उड़ीसा 4। तो बिहार के साथ 10 के साथ, बिहार के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट, BB10 और CO4, छत्तीसगढ़ के साथ 4, उड़ीसा के साथ 4, यूपी का तो क्लियर सबको पता है, एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, अभी मैपिंग करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कैसे कैसे हम निकालेंगे। देखो नहीं याद है ना, लेकिन झारखंड का मैप अगर भरने आता है ना तो कसम से मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। चलो मैं दिखाता हूँ। अब देखो ये मैंने क्यों दिया है, ध्यान से देखना। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए थे, जैसे झारखंड का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बिहार को टच करता है, उस तरफ मैंने अपने उस तरफ उन डिस्ट्रिक्ट को लिखा है जो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है लेकिन बिहार को टच करते हैं। और इधर बिहार का मैंने लिखा है कि आखिर झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ये प्रश्न JPSC में भी पूछा गया है, और मैं बताऊं तो ये अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है जहां आपको अगर मैपिंग का प्रैक्टिस नहीं है तो आप फंसोगे। ठीक है, सो इसी के लिए मैंने इसको दे दिया। जब हम इन डेप्थ में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये टेबल आप स्क्रीनशॉट में ले लो या फिर मैं PDF में दूंगा ही। अच्छा, मैंने बोला है कि आज के बाद से, मतलब कल शाम से आपको शायद PDF मिलना चालू हो जाएगा। थोड़ा कुछ काम बाकी था, मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि कल रात से आपको PDF मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गढ़वा जो है ना, अब हम बस उतनी ही बात करने वाले हैं, इसको आप ही को याद करना है। गढ़वा जो है रोहतास के साथ टच होता है। रोहतास देखो बिहार में इस तरफ का पार्ट है, आपको सिर्फ याद रखना है। देखो गढ़वा जो है ना, यहाँ रोहतास का पार्ट है तो रोहतास के साथ टच होता है। वैसे ही पलामू किसके साथ टच होता है, ये सब अभी हम बात करने वाले हैं। देखो पलामू, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ये तीनों से टच करता है अपना बाउंड्री को। मतलब बिहार का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से पलामू टच करता है, तो गया, औरंगाबाद और रोहतास। ठीक है, याद रखना। चतरा गया के साथ करता है, हजारीबाग गया और नवादा दोनों के साथ करता है, कोडरमा नवादा के साथ करेगा। ठीक है, गिरिडीह नवादा और जमुई के साथ करता है, देवघर जमुई और बांका के साथ करता है, दुमका भी बांका के साथ करता है, गोड्डा भी बांका और भागलपुर दोनों के साथ करता है, और साहेबगंज भागलपुर और कटिहार इन दोनों के साथ में अपना, मतलब झारखंड का जो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है वो कटिहार और भागलपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ साझा शेयर करते हैं, सीमा शेयर कर मतलब साझा करते हैं। उस तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड के छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। कौन कौन से हैं, तो गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। गढ़वा बलरामपुर को टच करता है, लातेहार ही बलरामपुर को टच करता है, गुमला बलरामपुर को और जाजपुर को टच करता है, और सिमडेगा जाजपुर को टच करता है। तो ये आपको याद हो जाएगा, 2 में बलरामपुर है, 1 में बलरामपुर जाजपुर है और लास्ट वाला क्या है, जाजपुर है। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में क्या क्या होगा, इधर सिमडेगा हो गया, इधर आपका वेस्ट सिंहभूम हो गया, यहाँ सरायकेला खरसावान हो गया और यहाँ ईस्ट सिंहभूम हो गया। यही उड़ीसा का पार्ट है। किस किस को टच करता है, देखो सिमडेगा सुंदरगढ़ को टच करता है, पश्चिमी सिंहभूम सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज को टच करता है, सरायकेला खरसावानी मयूरभंज को टच करता है, पूर्वी सिंहभूम भी मयूरभंज को टच करता है। मतलब अगर सिमडेगा की बात करें तो सुंदरगढ़ और नीचे का दोनों क्या हो जाएगा, सरायकेला खरसावानी, ईस्ट सिंहभूम तो मयूरभंज को टच करता है, और पश्चिमी सिंहभूम सुंदरगढ़, मयूरभंज और केंदुझर ये तीनों को टच करता है। यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर JPSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता, अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसी तरह अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम टच करता है झारग्राम पुरुलिया को, सरायकेला खरसावां टच करता है पुरुलिया को, रांची भी पुरुलिया, रामगढ़ भी पुरुलिया, बोकारो भी पुरुलिया, धनबाद पुरुलिया आसनसोल दोनों को टच करता है, जामताड़ा आसनसोल और बीरभूम को टच करता है, दुमका भी बीरभूम को टच करता है, और पाकुड़ मुर्शिदाबाद और बीरभूम को टच करता है, और साहेबगंज मुर्शिदाबाद और सिर्फ मुर्शिदाबाद को टच करता है। ठीक है, सो ये रहा हमारा कहानी
कि भाई झारखंड के कौन कौन से जिले बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, आप एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, वरना मैं अभी जो मैपिंग करा रहा हूँ ना उसके स्टाइल से भी आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, कि भाई झारखंड जब बना था तो 18 जिले थे, आज 24 जिले हैं, तो नया 6 जिला कौन बना और कब बना, दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, दिस वन इज ए गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है जो पूछा जाता है। अब आज देखो, आज के बाद आपको इसका दिक्कत नहीं होगा, तो स्लाइड को ऊपर कर लिया जाए, नहीं अब शायद क्लियर दिख रहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, वो जिले जो झारखंड के बनने के बाद बने। तो जब झारखंड बना तो 18 थे हमारे पास, कितने थे, 18 थे, और आज 24 है, तो मतलब 6 जिला, 6 डिस्ट्रिक्ट बने होंगे। कौन कौन, देखो पहले तो ये समझ लो टूटा कौन कौन। देखो लातेहार जो है ना, ये पलामू से टूट के बना है। मैंने पहले ही बोला था कि पहले गढ़वा भी पलामू में था, तो पलामू से पहला टूटा गढ़वा, अब बाद में टूट गया लातेहार। इसलिए एक क्वेश्चन था जिसके में बहुत सारे कमेंट आए थे कि दामोदर कहाँ से निकलता है, तो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है, लेकिन पहले वो पार्ट पलामू डिस्ट्रिक्ट का था। और क्वेश्चन में ये नहीं पूछा किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन लड़के कमेंट कर रहे थे कि नहीं लातेहार से है, तो भाई पहले लातेहार पलामू का पार्ट था, और वो क्वेश्चन में पलामू ऑप्शन में नहीं था, वो तो ये पूछा था कि भाई कहाँ से निकलता है, ऑप्शन में छोटा नागपुर प्लेटू था, मैंने बोल दिया था पलामू डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो अब लातेहार का पार्ट है तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट होगा। तो 6 डिस्ट्रिक्ट में पहला लातेहार पलामू से टूटा, जामताड़ा दुमका से टूटा, सिमडेगा गुमला से टूटा, सरायकेला खरसावां वेस्ट सिंहभूम से टूटा, खूंटी रांची से टूटा, और एक और है आपका कौन सा, लोहरदगा सॉरी रामगढ़ हजारीबाग से टूटा। रामगढ़ कहाँ से टूटा, हजारीबाग से टूटा। तो 6 कौन कौन है, देखो ध्यान से देखना, पलामू से टूट के बना लातेहार, जामताड़ा टूटा दुमका से, रामगढ़ टूटा हजारीबाग से, खूंटी टूटा रांची से, ठीक है, सिमडेगा टूटा गुमला से, और सरायकेला खरसावां टूटा वेस्ट सिंहभूम से। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट टूट कर बने हैं। डेट में देखो मैंने किस तरह से अरेंज किया है, 2001 में 4, 2001 में तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट टूटे थे, 2001 में ही, याद रखना डेट आप देख लेना, सब अप्रैल का ही है, और मैंने इसको इंक्रीजिंग में लिखा है 4, 26 और 30 अप्रैल 2001 को 4 डिस्ट्रिक्ट लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला टूटा। किससे, लातेहार पलामू से, जामताड़ा दुमका से, सिमडेगा गुमला से, और सरायकेला खरसावां वेस्ट सिंहभूम से। तो ये 4 बने, और बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट 2007 में बने हैं, दोनों 12 सितंबर को बने हैं, तो इसके डेट में आपको दिक्कत नहीं होगा। कौन कौन, खूंटी और रामगढ़, खूंटी रांची से टूट गया, रामगढ़ हजारीबाग से टूट गया है। तो ये देखो 6 डिस्ट्रिक्ट है। अगर पोजीशन वाइज पूछा जाए तो पहले लातेहार टूटा था 19, फिर जामताड़ा टूटा 20, सिमडेगा हुआ 21, सरायकेला 22 और खूंटी 23 और रामगढ़ 24। तो इस तरह से झारखंड में, झारखंड बनने के बाद 18 जिले से 24 जिले की कहानी चली। ठीक है, चलो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अगर किसी को लेने का मन है तो, अदरवाइज चलो देखते हैं, नोट्स मिलेंगे। अब हमारा ये रहा आज का लास्ट पार्ट, आई थिंक इसके बाद हम आज का सेशन अपना खत्म करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है। ठीक है, हमने बात की थी कि झारखंड में 5 डिवीजन है, 5 प्रमंडल है। अब हम आज देखेंगे कौन कौन प्रमंडल कितने डिस्ट्रिक्ट को लिए हुए हैं, सबका प्रमंडल का हेड क्वार्टर कहाँ है, प्रमंडल के नाम क्या क्या है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि भाई झारखंड के मैप को हम भरना कैसे सीखें। ज्योग्राफी में जो सबसे पहला काम आपके दिमाग में होना चाहिए कि झारखंड का पूरा मैप ना आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर मैं गढ़वा से स्टार्ट करूँ ना, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, हमें पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर नीचे से हम बात करते हैं, इस तरफ से उतरेंगे तो लातेहार, गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, इस तरह करके हमें पूरा सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, बीच का पोर्शन में खूंटी है, लोहरदगा, इधर रांची है, तो मैप जो है ना दिमाग में आपको फिक्स होना चाहिए। ठीक है, सो वो चीज़ अभी हम देखेंगे। अब मैप बोलने का मतलब देखो क्या है, एक सेकंड यहाँ देख लो। देखो ये जो मैंने बताया है ना, अगर आप इसको फिल करना सीख गए, इसको सिर्फ आप फिल करना सीख गए ना, तो आप बहुत प्रश्न के उत्तर दे दोगे। देखो अगर झारखंड का मैप आप भरना सीख गए तो आप बता दोगे बिहार के साथ कितना, छत्तीसगढ़ के साथ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के साथ कितना टच करता है। अगर आपसे पूछ ले कि बोकारो किसको टच करता है, आपको मैप पता होगा तो आप बता दोगे वेस्ट बंगाल को टच करता है। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ज़्यादा है भी नहीं, 24 डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, उस तरफ चला गया। अगर हम इधर से आते हैं फिर तो जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लातेहार, लोहरदगा और खूंटी क्या हो गया, लॉक्ड हो गया। ये देखो ये रामगढ़ का पार्ट है, बोकारो का पार्ट है, ये धनबाद का पार्ट है।
तो यहाँ आप थोड़ा सा मिस कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं। तो अब हम प्रमंडल की बात कर रहे हैं। तो देखो झारखंड की 5 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 5 प्रमंडल है। कौन कौन से हैं? देखो नाम मैंने दे दिया है। पहला है पलामू, पहला है पलामू प्रमंडल, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ है मेदिनीनगर, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर। दूसरा नॉर्थ छोटा नागपुर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में है। HZBG शॉर्ट फॉर्म हजारीबाग का। तो पहला पलामू डिवीजन, दूसरा हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू प्रमंडल, नॉर्थ छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तीसरा हो गया संथाल परगना डिवीजन, संथाल परगना प्रमंडल, ये तीसरा नंबर हो गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ दुमका, दुमका यहाँ है, ठीक है। चौथा साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, जिसका कि आपका क्या हो जाएगा? रांची, ये चौथा हो गया। ये दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची में है, तो इसको मैं रांची बता दे रहा हूँ। अब पांचवा कोलन डिवीजन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाईबासा में है, चाईबासा कोलन डिवीजन, ये देखो पांचवा हो गया। तो टोटल झारखंड में 5 प्रमंडल है, पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल परगना, इधर हो गया साउथ छोटा नागपुर, और नीचे हो गया कोलन डिवीजन। इसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर, उसका हजारीबाग, उसका दुमका, इसका हो गया आपका साउथ छोटा नागपुर का रांची, और पांचवा जो है आपका कोलन डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर हो गया चाईबासा। हेडक्वार्टर मतलब होता है मुख्यालय, अब इसमें भूल मत करना, ठीक है। तो ये रहा कहानी। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई संथाल परगना डिवीजन आखिर कितने डिस्ट्रिक्ट को लेकर संथाल परगना डिवीजन बना है? नॉर्थ में कितने, साउथ में कितने, देखो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो गढ़वा, पलामू और ये जो आपका लातेहार का पार्ट है, ये तीन डिस्ट्रिक्ट मिलके पलामू डिवीजन को बनाते हैं। वैसे ही साउथ, अगर मैं कोलन डिवीजन की बात करूँ तो वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावान, मतलब 3 जो है ना कोलन डिवीजन में भी आते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची और खूंटी, ये 5 मिलके आपके साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल 5 डिस्ट्रिक्ट मिलकर बनाते हैं। मतलब पलामू में 3 डिस्ट्रिक्ट है, कोलन में 3 है, साउथ में छोटा नागपुर जो दक्षिणी छोटा नागपुर उसमें 5 है, नॉर्थ छोटा नागपुर और ये संथाल परगना। संथाल परगना देखो 1 2 3 4 5 6, संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 6। तो 6 3 9 3 12 5 17, और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 24 है, तो 17 24 7, तो 7 डिस्ट्रिक्ट मिलके नॉर्थ छोटा नागपुर बनाते हैं। मतलब सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? तो ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है। एक प्रश्न और बन गया, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हम क्या क्या जाने? झारखंड के 5 डिवीजन कौन कौन? पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोलन और संथाल परगना। पलामू का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर, नॉर्थ का आपका हजारीबाग, साउथ का रांची, कोलन का चाईबासा और संथाल परगना का दुमका। अब पलामू 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलके, कोलन 3 से मिलके, साउथ छोटा नागपुर आपका 5 से मिलके, संथाल परगना आपका वो भी 5 से मिलके, 6 हो जा रहा है, एक नीचे बीच में दुमका भी था, उधर साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, हाँ ठीक है, वो 6 से मिलके, और नॉर्थ कितना? 7 से मिलके। तो ये पूछ लेता है कि नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन कितने डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना हुआ है? तो 7 से, संथाल 6 से, कोलन पलामू 3 से, और साउथ छोटा नागपुर 5 से, तो आपके टोटल 24 हो गए। तो ये रहा प्रमंडल की कहानी। अब हम लास्ट आज अपना मैपिंग देखेंगे। हम देखेंगे मैपिंग की मैपिंग करते कैसे हैं। चलो मैं बताता हूँ। मैपिंग करने के फायदे आपको समझ में आ गया है। आप किसी का भी बाउंड्री एक्सटेंट बता दोगे। अगर आपसे प्रमंडल पूछे कौन कौन डिस्ट्रिक्ट, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि कोलन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपको ऑप्शन में दे दे गिरिडीह, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावान, तो देखो गिरिडीह यहाँ है, और ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावान तो कोलन में है, तो आप गिरिडीह को ऑप्शन आउट कर सकते हो, आप हटा सकते हो उसको कि नहीं ये गलत है। तो मैपिंग करना देखो बहुत जरूरत है। मैपिंग सीख गए ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे। और प्लीज़ आज का लेक्चर खत्म होने से पहले मैपिंग देख ही लेना, आपको ये नहीं आओ मैपिंग देख लेना। चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है देखो, चलो ठीक है, ये रहा गढ़वा, ये पलामू, ये चतरा, ये हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये हो गया आपका लातेहार, ये हो गया लोहरदगा, ये हो गया गुमला, ये हो गया सिमडेगा, ये वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावान, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, ये गोड्डा, ये पाकुड़, ये साहेबगंज। देखो कितना देर लगा, 30 सेकंड। अगर आता है तो 20 से 30 सेकंड। एक बार और बताऊं आपको,
गढ़वा, देखो नाम बता रहा हूँ, गढ़वा, पलामू, चतरा, इधर हो गया लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावान, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, इधर हो गया आपका जामताड़ा, ये हो गया आपका गिरिडीह, ये हो गया हजारीबाग, ये हो गया कोडरमा। तो देखो आपको ना पता होना चाहिए। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पलामू डिवीजन में, पलामू मान लो क्वेश्चन है हमारे पास कि पलामू डिवीजन में इनमें से कौन डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपसे ऑप्शन में दिया हुआ गोड्डा, दिया हुआ गढ़वा, ठीक है, दिया हुआ आपको लातेहार और दिया हुआ पलामू। इसका मतलब गोड्डा नहीं है, गोड्डा देखो यहाँ है, संथाल परगना डिवीजन में है। तो क्वेश्चन देखो ऐसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन जो ज्योग्राफी का है ये मैंने बाइलिंगुअल किया था, और चूंकि लेक्चर पहले आता, कल थोड़ा लाइट का बहुत दिक्कत था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ट्रबल कर रही थी, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आया। पर देखो आज हम झारखंड ज्योग्राफी का पहला लेक्चर लेके आए हैं। लगभग 19 से 20 लेक्चर में मैं झारखंड ज्योग्राफी को पूरा खत्म करूँगा। इसके बाद हम लगभग 1000 से ऊपर MCQ से ज्योग्राफी पे सॉल्व करेंगे, आई थिंक 1500 के आसपास। कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिस नहीं होगा, बिलीव मी, कोई मिस नहीं होगा। अच्छा, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया आप ज्वाइन कर लो। PDF कल रात से या परसों सुबह से आपको मिलना चालू हो जाएगा। जो इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे ID मैंने दे रखा, आप जुड़ सकते हो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दो जरूर आप प्रिपेयरिंग फॉर JPSC, JSS इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ झारखंड। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि झारखंड के एग्जाम के लिमिटेड है। आप बाकी SBI, बैंक, PO और RBI किसी भी एग्ज़ाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, झारखंड का पार्ट ही तो डिफर करेगा। बाकी तो मैं जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ सब सारे एग्जाम में आएंगे। और जिसको समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछो, ठीक है। और मैं जब भी पढ़ाने आता हूँ, एक्स्ट्रा वीडियो में देता हूँ, तो आप अपने साथ पेपर पेन लेके बैठो। टिल देन स्टडी सेफ, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रहो। और जितना कुछ मैंने बताया है प्लीज़ मैं 100% एफिशिएंसी लेके आपके लिए आ रहा हूँ। आपका एफिशिएंसी 200% होना चाहिए। मतलब मैं जितनी मेहनत लगा रहा हूँ, जितना जान मैं लगा रहा हूँ पढ़ाने में, आपको सीखना है तो आपको उससे अधिक मेहनत करनी होगी। और पढ़ो कोई टॉपिक, इवन बहुत लोग खोटा को लेकर चिंतित है, मैं बता रहा हूँ संडे से मैं खोटा का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। और बिलीव मी, खोटा कल तक मेरी जो सोच थी खोटा को लेके, आज सोच बदल गई है। मैंने उस लैंग्वेज पेपर को बहुत अच्छे से देखा आप लोग के लिए। मैं बहुत प्यार से पढ़ाने वाला हूँ और आपको खोटा पढ़ने में मज़ा आएगा। वो लैंग्वेज वो जो है खोटा भाषा बड़ा प्यारा भाषा है। सारी कहानियाँ भी अच्छी हैं, कविताएँ भी अच्छी हैं, आपको सच में आनंद आएगा। और हम आपको पढ़ाएंगे ना उस ढंग से कि आपको सच में अच्छा लगेगा। आप देखना संडे के बाद से मेरा खोटा का लेक्चर भी स्टार्ट होगा। जो लोग नहीं जुड़े हो जुड़ जाओ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं फिर।